हेलो नमस्कार सत श्री अकाल केम छो कस्से काय करो हाल है कराची यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग क्यों ना चो मनक्कम खम्हा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यं राधे राधे राम राम देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूं कि धनु लग्न के कुंडली में देव गुरु बृहस्पति का क्या प्रभाव होता है। सबसे पहली बात कि धनु लग्न में देव गुरु बृहस्पति एक योग कारक ग्रह है, क्योंकि इस कुंडली का वो मालिक होता है। कुंडली के प्रथम और चौथे भाव का मालिक है, इसलिए इस कुंडली में देव गुरु एक योग कारक ग्रह है। जहां भी बैठेगा अच्छा ही फल देगा, बुरा फल देने की कोशिश देव गुरु की बहुत कम अथवा ना के बराबर रहेगी। आपको बता दूं कि 4 जगह ऐसे हैं जहां पर में देव गुरु बुरा फल दे सकता है। दूसरा, क्योंकि मकर राशि में नीच का हो जाता है। छठा, 8वां और 12वां, इन भाव में गुरु बुरा फल देगा, बाकी भावों में अच्छा फल देगा। क्या क्या अच्छा क्या क्या बुरा देगा, आइए समझते हैं। अगर देव गुरु आपके कुंडली के प्रथम भाव में बैठा हुआ है, इसमें एक चीज और समझना है कि ये कितना अच्छा कितना बुरा देगा, ये डिग्री पर में डिपेंड करेगा। कितना डिग्री पर में देवगुरु बृहस्पति है। 0 से 6 डिग्री पर में 25%, 6 से 12 पे 50, 12 से 18 पे 100, 18 से 24 पे 50, 24 से 30 पर में फिर 25%। देवी और सज्जनों, आपके कुंडली के प्रथम भाव में अगर देवगुरु बैठा हुआ है तो यह हंस नामक राजयोग का निर्माण कर रहा है, क्योंकि केंद्र में है, अपने घर में है, दोनों नियम को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे बैठा हुआ देवगुरु आपके ज्ञान को बढ़ाएगा, विद्या बुद्धि को बढ़ाएगा, विनम्रता आपके अंदर देगा, चेहरे पर में गजब का चमक और सुंदरता प्रदान करेगा। आपके अंदर ऐसा गुण देगा जिससे आप गौरव करने लायक काम करो। यहाँ से पंचम दृष्टि पंचम भाव पे पड़ेगी तो पुत्र प्राप्ति का योग बनेगा। सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ेगी तो जीवन साथी का अच्छा सुख मिलेगा। नवम दृष्टि नवम भाव पर पड़ेगी तो भाग्य का खूब साथ मिलेगा देव गुरु बृहस्पति की। जब भी महादशा अंतरदशा आपके जीवन में आएगी तो देव गुरु बृहस्पति अगर आपके कुंडली के दूसरे भाव में विराजमान है तो देवी और सज्जनों, दूसरे भाव का देवगुरु बृहस्पति नीच का हो गया, और नीच का अर्थात आपके लिए बुरा। यानी कि यहां पे बैठा हुआ देवगुरु बृहस्पति आपसे धन धान्य संपत्ति छीन लेगा, परिवार में टेंशन तनाव देगा, वाणी में तीव्रता और क्रोध दे देगा, पड़ोसी से भी लड़ाई झगड़ा की स्थिति को उत्पन्न कर देगा। पंचम दृष्टि छठे भाव पर में यानी कि दुश्मनों के द्वारा परेशानी, चिंता, हेल्थ वाई इशू। सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर में मृत्यु तुल्य कष्ट का योग, दुर्घटना, एक्सीडेंट की स्थिति। नवम दृष्टि दसम भाव पर में पिता तुल्य लोगों से टेंशन तनाव, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी कमी का योग बन जाएगा। अगर देवगुरु बृहस्पति आपके कुंडली के तीसरे भाव में है, आपको बहुत पराक्रमी बना देगा, तो आपको धैर्यवान बनाएगा, गुप्त शत्रु का नाश होगा, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी दूर होगी, छोटे भाई बहन जूनियर से लाभ मिलेगा, संबंध अच्छे बनेंगे, पराक्रम में वृद्धि होगी, साहस से भरे हुए काम करोगे, यात्राएं खूब होंगी। पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर में जीवन साथी का सुख मिलेगा, काम वासना की पूर्ति होगी। सप्तम दृष्टि नवम भाव पर में भाग्य का साथ मिलेगा, संत महात्मा का आशीर्वाद मिलेगा। नवम दृष्टि एकादश भाव पर में यानी कि लाभ मिलेंगे, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामना की पूर्ति होगी। देवगुरु अगर आपके कुंडली के चौथे भाव में विराजमान है, मीन राशि में, यहां पर में भी हंस नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। अर्थात क्या होगा, जब देवगुरु बृहस्पति का आपके जीवन में समय आएगा, खूब सुख मिलेगा, जमीन मकान गाड़ी अचल संपत्ति खूब बनाएंगे। देवगुरु बृहस्पति आपको माता से लाभ दिलवाएंगे, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में खूब वृद्धि होगी। पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर में होने वाली दुर्घटना को टाल देगा। सप्तम दृष्टि दशम भाव पर में पिता तुल्य लोगों से भी लाभ मिलेगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी, सरकार से लाभ मिलेगा। नवम दृष्टि द्वादश भाव पर में खर्चा थोड़ा सा अधिक होगा, लेकिन जायज चीजों में, सही चीजों में आपका पैसा खर्च होगा। देवगुरु अगर कुंडली के पंचम भाव में है देवी और सज्जनों,
5वें भाव में बैठा हुआ देवगुरु आपको पुत्र प्राप्ति का योग बनाएगा। आपके पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा, अचानक से धन लाभ मिलेंगे, प्रेम संबंध में भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यहां से पंचम दृष्टि नवम भाव पर में तो भाग्य का भी साथ मिलेगा, धर्म का भी पालन करोगे, तीर्थ यात्रा वगैरह करने का योग बनेगा। सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर में लाभ मिलेंगे, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामना की पूर्ति होगी, सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा। नवम दृष्टि दूसरे भाव पर में धन धान्य संपत्ति जमा होगा और परिवार और पड़ोसी दोनों से फायदा होगा। देवगुरु अगर आपके कुंडली के छठे भाव में, छठे भाव में बैठे हुए देवगुरु आपके कुंडली में जब समय आएगा तो दुश्मनों से परेशान करवाएंगे, चिंता में ज्यादा वक्त बीतेगा, हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ेगा, कर्ज केस मुकदमा, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश कलंक शोक दुख परेशान करेगा। पंचम दृष्टि दशम भाव पर में पिता के साथ टेंशन तनाव, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी आ जाएगी। सप्तम दृष्टि 12वें भाव पे खर्चा धन हानि का योग बनेगा। नवम दृष्टि दूसरे भाव पर में पैसा सब समाप्त होने लगेगा, परिवार में और पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव लड़ाई झगड़ा की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। देवगुरु अगर कुंडली के सप्तम भाव में है तो क्या होगा? जीवन साथी का सुख मिलेगा, काम वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय के क्षेत्र में कमाल करेंगे, दुश्मनों पर में विजय प्राप्त करेंगे, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी दूर होगी। पंचम दृष्टि एकादश भाव पर में तो क्या होगा? भाग्य लाभ मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामना की पूर्ति होगी, सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा। सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर में दिमाग बहुत तेजी से काम करेगा, विनम्रता बनी रहेगी, कुछ गौरव करने लायक काम करोगे। नवम दृष्टि तीसरे भाव पर बहुत पराक्रमी बना देगा आपको। देवगुरु अगर कुंडली के अष्टम भाव में उच्च का है तो क्या होगा? खराब फल देगा, अच्छा नहीं देगा। सारे काम में रुकावट बाधाएं आएंगी, हर काम रुकता रुकता चला जाएगा, टेंशन तनाव लड़ाई झगड़ा की स्थिति बनेगी, दुर्घटना एक्सीडेंट की स्थिति बनेगी, मृत्यु तुल्य कष्ट का भी सामना करना पड़ सकता है। पंचम दृष्टि 12वें भाव में अर्थात खर्चा धन हानि अस्पताल खर्चा एक्टिवेट हो जाएगा। सप्तम दृष्टि दूसरे भाव पर में जमा पूंजी समाप्त होने लगेगा, टेंशन तनाव परिवार में बनने लगेंगे। नवम दृष्टि चौथे भाव पर में जमीन मकान गाड़ी से संबंधित समस्याएं सामने आएंगी। कुंडली के नवम भाव में अगर देवगुरु बृहस्पति विराजमान है तो क्या होगा? भाग्य का साथ मिलेगा, धर्म का पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे, ससुराल से लाभ मिलेगा। पंचम दृष्टि प्रथम भाव पर में दिमाग सही डायरेक्शन में काम करेगा, गौरव करने लायक काम करेंगे, विनम्रता बनी रहेगी। सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर पराक्रमी साहसी धैर्यवान बने रहेंगे, छोटे भाई बहन जूनियर्स का भी साथ मिलेगा। नवम दृष्टि पंचम भाव पर में पुत्र का प्राप्ति होगा और अचानक से धन लाभ के भी आपके लिए योग बनेंगे। कुंडली के दसम भाव में अगर देवगुरु बैठा हुआ है तो क्या होगा? तो ये आपको देवगुरु दसम भाव में बैठने के कारण सरकारी नौकरी की तरफ अग्रसर करेंगे, सरकार से लाभ दिलवाएंगे, पिता से फायदा होगा, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि होगी। पंचम दृष्टि दूसरे भाव पर में धनवान बनेंगे। सप्तम दृष्टि चौथे भाव पर में अर्थात जमीन मकान गाड़ी का सुख मिलेगा। नवम दृष्टि छठे भाव पर में दुश्मनों का नाश होगा, चिंताएं खत्म होगी। देवगुरु अगर आपके कुंडली के एकादश भाव में शत्रु राशि में है फिर भी आपको लाभ देगा, उपलब्धि की प्राप्ति करवाएगा, मनोकामना की पूर्ति करवाएगा, सीनियर्स का सपोर्ट दिलवाएगा, पुत्र वधू दामाद का सुख दिलवाएगा। पंचम दृष्टि तीसरे भाव पर में तो भाग्य का साथ मिलेगा, पराक्रमी बनेंगे, साहसी बनेंगे, यात्राएं खूब करेंगे। सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर पुत्र प्राप्ति का योग बनेगा, संतान का सुख मिलेगा, विद्या बुद्धि की प्राप्ति होगी, यश में वृद्धि होगी, अचानक से धन लाभ होगा। नवम दृष्टि सप्तम भाव पर विवाह नहीं हुआ है और विवाह योग्य है तो विवाह का योग बनेगा, विवाह होगा, हो चुका है तो जीवन साथी का सुख काम वासना की पूर्ति होगी। देवगुरु अगर कुंडली के 12वें भाव में है तो खर्चा ज्यादा होगा, धन हानि का योग बनेगा, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट होगा, आंख से संबंधित परेशानी आएगी। पंचम दृष्टि चौथे भाव पर में माता को परेशानी आएगी, हेल्थ वाइज इशू, माता के साथ आपके संबंध में परेशानी आएगी, जमीन मकान गाड़ी अचल संपत्ति के रिगार्डिंग समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सप्तम दृष्टि छठे भाव पर में कर्ज केस मुकदमा अपयश कलंक का सामना करना पड़ेगा।
नवम दृष्टि अष्टम भाव पर में, यानी कि काम धंधा बढ़िया नहीं चलेगा, हर काम में रुकावट बाधाएं आएंगी, दुर्घटना एक्सीडेंट की स्थिति भी बनेगी। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मन में बुरे बुरे विचार भी आएंगे, उससे सुरक्षित रखने का अपने आप को आप प्रयास करना। अगर आपकी कुंडली के दूसरे, छठे, 8वें और 12वें भाव में गुरु है, अर्थात यहाँ 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 और यहाँ, तो आप रत्न नहीं धारण करेंगे, आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। अगर यहाँ नहीं है तो आप, मैंने जो पहन रखा है पुखराज रत्न अथवा पुखराज उपरत्न, आप जरूर धारण करें। पुखराज उपरत्न आपको तांत्रिक वैदिक प्रक्रिया सिद्धि किया हुआ 5,000 में अंगूठी के साथ मिल जाएगा। पुखराज रत्न आपको 25,000 में तांत्रिक वैदिक प्रक्रिया से सिद्धि करके अंगूठी के साथ आपको मिल जाएगी। आपको अगर उसको धारण कर लिया, आपका जीवन रत्न है, जीवन के दिशा और दशा दोनों चमत्कारिक तौर पे बदल जाएगी। मैंने संक्षिप्त में जानकारी दी है। विस्तृत जानकारी के लिए अथवा रत्न धारण करने के लिए या हस्तरेखा दिखाने के लिए सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर 7062757996 पर में आप मैसेज करें, आपको सही और एक्यूरेट जानकारी निश्चित तौर पे प्राप्त होगी। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम राम।